ये एक होटल का कमरा है, आपने देखा ही होंगे ऐसे होटल। ये मेरा कैमरा बैग है, ये भी आपने पहले देखा होगा। इसका जब मैं ये फ्लैप उठाता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ है, फोकस हो तो फोकस, हाँ, ये वीडियो इसके बारे में। थैंक यू। टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग। आई मीन सिर्फ इसके बारे में नहीं है, जो टाइटल में लिखा है उसके भी बारे में, मोस्टली उसी के बारे में। लेकिन कहानी जो शुरू होती है ना, वो होती है इस घास के टुकड़े से। फोकस। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बार्सिलोना गया था 2019 में, लेकिन उससे पहले मेरी वाइफ का बार्सिलोना जाना हुआ था, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट गिफ्ट्स दैट आई गॉट फ्रॉम माय वाइफ। फिर 2019 में हम एक साथ बार्सिलोना गए, मैंने कैंप न्यू स्टेडियम पहली दफ़ा अपने सामने देखा। तो व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम अप 6 years लेटर नाउ, जिसके बारे में सारी वीडियो है, कि इरफान साहब बेगिन ला लीगा NFC बार्सिलोना चाहते हैं कि आप आओ और बार्सिलोना प्लेयर के साथ इंटरव्यू करो, तो अगर आप चाहो तो आप अपने साथ किसी को ला सकते हो। तो मैंने बोला भाई ये शीशे का तकाजा है, ये शीशा ये कहता है, आई होप फोकस में हो वरना लाइन का इम्पैक्ट नहीं है, ये शीशा ये कहता है कि कौन जाएगा। तो आप क्या समझे, रोमांटिक कहानी होने वाली है? नहीं भाई, वो तो सब कॉन्टेक्स्ट था। कहानी ये है कि जब से घर से निकले हैं, बेगम को वीडियो प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ। क्या 22 हो गए, भूल ही गया हूँ कि वीडियो यूँ बनानी, ऐसे वीडियो बना बना के आदत ख़राब हो गई, बट आज ऐसा है। तो मैं हूँ इस वक्त म्यूनिक में, ये पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा म्यूनिक है, जर्मनी है, और मेरी फ़्लाइट है अभी 3 घंटे में, एंड आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट। अब सवाल ये है कि अगर मुझे बार्सिलोना जाना था तो मैं इधर जर्मनी क्यों आया हूँ? गुड क्वेश्चन। तो मैं पहले म्यूनिक इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने डराया था कि यार आपके पास शेंगन वीज़ा है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन कुछ हॉरर स्टोरीज़ मैंने सुनी थी थ्रू माय फ्रेंड्स, कभी कुछ मसले हुए उनके सामने किसी और के साथ, तो उन्होंने बोला कि यार इतनी इम्पोर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं, रिस्क नहीं लें, जर्मनी से एंट्री कर लें, उसके बाद आगे आपको जिधर घूमना फिरना है आप घूम लें। तो मैंने उनकी सलाह को माना। मैंने बोला यार कोई अपनी नॉर्मल ट्रिप होती तो वुड हैव टेकन दैट रिस्क, बट इसके लिए नहीं। तो फिर वी वर हेयर इन म्यूनिक, और अभी बस एयरपोर्ट पे हैं। फ़्लाइट है इन 45 मिनट, और उसके बाद वहीं जिधर टाइटल में आपने पढ़ लिया। तो ये है बार्सिलोना का एयरपोर्ट, मोर स्पेसिफिकली ये है बार्सिलोना के एयरपोर्ट का बैगेज क्लेम। सब कुछ हंकी डोरी है, होटल बुक है, यहाँ से भी आई थिंक ट्रेन में ही जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे। और आज का दिन मेरा पूरा फ्री है, तो मुझे आज रेस्ट करना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, अगर एनर्जी हुई नींद पूरी करनी है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं 3 दिन में प्रॉपर्ली नहीं सो पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम ख़त्म करने थे ताकि इस ट्रिप पे टेंशन फ्री होके आ सकें। तो वो नींद पूरी होपफुली करनी है, और क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो कल पूछे जाएंगे उनसे। आई थिंक सामान भी आ गया। ओके जी। पिछले 3 दिन में मैं 4 घंटे सोया हूँ, 3 घंटे सोया हूँ, और कल 4.5 घंटे सोया। तो अगर कल दिमाग फुल कैपेसिटी पे चलने के काबिल हो, आई रियली नीड टू गेट 8-9 आवर्स, मे बी 10 आवर्स ऑफ स्लीप। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, मौसम की, नींद की, लेकिन वी हैवंट येट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आ जाए। तो ये है, गाइस प्लीज़ फॉलो मी, ये है हमारा कमरा फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, जहाँ पे सारी बार्सिलोना की बातें होंगी। द क्लब
and the city, both. So this is the room. ये इनका मुझे नहीं पता कौन सा रूम है नाम का, लेकिन ये रूम है, शावर की जगह है, ये सिंक है वहाँ पे है। तो दिस इज़ द रूम, वेरी नाइस, वेरी बिग। व्यू की अगर हम बात करें तो सामने टेनिस चल रही है, टेनिस की एकेडमी है शायद, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, इधर फुटबॉल चल रही है, इस तरफ है कैंप न्यू, बार्सिलोना का होम ग्राउंड। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई यार अबाउट एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम जो है वो अंग्रेज़ी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि मुद्दे की बात पे आओ, और इसमें एक हिडन कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि मुद्दे की बात जो हर बंदा काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा हो उसको कहते हैं कि लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। जो सब सोच रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, शुरू करो मेन बात पे। लेकिन एलिफेंट को एड्रेस करने के लिए मैं विजुअल क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि बाद में थोड़ा वज़न आए। तो सवाल ये है कि मुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके ये अपॉर्चुनिटी मिलना, और मी बीइंग अ लाइफ लॉन्ग बार्सिलोना सपोर्टर। तो एहसासात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं? तो मेरे जहन में यही चल रहा है कि यार इंटरव्यू मेरी ज़िम्मेदारी है, आई हैव टू कंडक्ट इट प्रॉपर्ली, और इक्विपमेंट साउंड बिल्कुल ओके होनी चाहिए, लाइट वहाँ पे पता नहीं कैसी होगी, मैं अपनी तैयारी पूरी ओके करके जाऊँ। मुझे मैनुअल फोकस पे करना है ताकि अगर प्लेयर आगे पीछे हो तो फोकस मिस ना हो जाए, मेरे ऊपर जो फोकस हो वो भी एकदम यू नो व्हाट आई मीन। और दूसरी बात, हमने कराची में जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू लिया है तो वो यूजुअली आमिर भाई लेते थे या समबडी एल्स फ्रॉम माय टीम, और मैं कैमरा के पीछे होता था, बिकॉज इंट्रोवर्ट भी तो है ना, तो नए लोगों से, नए लोग तो एक लेवल, उसके ऊपर बार्सिलोना प्लेयर तो वो मुझे इंटरव्यू भी करना है और उनसे नॉर्मल बात कर, ऐसा लगना चाहिए कि आई एम टॉकिंग टू समबडी, उनको भी तो कंफर्टेबल लगे। मैं उनके सामने ये बिग फैन वो लगा भाई काम किया, आगे बढ़ो, आगे ख़त्म हो जाएगा ना, वो बोझ हट जाएगा, तब मुझे असल हिट होगा कि भाई हो चुका, मिल चुके। तो दैट इज़ वो हाउ आई फील, बट until that happens, focus, I am ready. हेलो जी, हेलो। आज है वो बिग डे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। इमोशंस का टाइम जो है, फीलिंग्स का टाइम, वो शुरू होगा ज़ोहर के बाद। अभी इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल एक्शन। नॉट द राइट टाइम, बट दिस इज़ द व्यू फ्रॉम जस्ट आउटसाइड आवर होटल रूम। व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा अमेजिंग है, लेकिन अभी इसको अप्रिशिएट करने का टाइम नहीं है। तो जब भी मैं किसी नए शहर जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। बट आज क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, पता नहीं कितने टाइम बाद ये लाइन बोल रहा हूँ मैं। वी आर गोइंग टू टेक अ कैब और ऊबर में भी, या जो भी यहाँ सर्विस चलती हो, एंड गो टू योहान क्राइफ स्टेडियम विच इज़ अ 10-minute ड्राइव फ्रॉम आवर होटल। योहान क्राइफ आप गूगल करना, अभी मुझे ज़रा जज्बात कंट्रोल करने, वरना मैं समझाता कौन है। ये हमें मिल गया है एक्सेस कार्ड। अब हम जा रहे हैं अंदर जहाँ पे सारे इंटरव्यूज़ होंगे। आज मीडिया डे है तो और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। हमें 10 मिनट का स्लॉट मिला है, ईच 2 प्लेयर्स हैं। टाइम टू सेट अप द कैमराज एंड ऑडियो। कैमरा 1, कैमरा 2, इसका लेंस चेंज होगा। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपकी तवज्जो इस पे दिलाना चाहेंगे कि पीछे हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। थोड़ी बहुत हमने जगह को चेंज किया ताकि मैक्सिमम नेचुरल लाइट का हम फ़ायदा उठा सकें, और कैमराज हमारे लग गए हैं, 1 2 3, माइक भी हमारे लग गए हैं, 1 2 3 4 माइक्स। बैकअप ऑडियो भी ज़रूरी होती है, और बस अब प्लेयर का इंतज़ार है। प्लेयर आए, सवाल मेरे फ़ोन में, और मैं चाहूँगा कि सवालों के बहुत ज़्यादा चिपक के ना रहूँ। अगर कॉन्वर्सेशन कहीं भी फ्री फ्लोइंग थोड़ी कॉन्वर्सेशन रहे, इट शुड नॉट फील लाइक एन इंटरव्यू। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं। पॉडकास्ट अगर मेरी होती तो शायद मैं वो कर पाता, लेकिन मतलब देखते हैं, तैयारी पक्की है। ये बहुत तंग कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा उतार के नीचे रखूँ। It's here, huh? Put here, it's okay.
Yeah. Hi Rooney, how are you? I'm good, thank you. To be honest, it was even nicer when it bounced. Yeah. Because it looked real, huh? My goal wasn't just to play in Barca. My goal is I have many goals, so. Have you ever played against him? No, never, never. Not now. Hopefully, when I end my career, I can say, but no, not now. Gavi, but I know he's not there yet, unfortunately. But for me, Gavi is. Yeah. I've never gotten that question. That's a good question, man. We have a lot of crazy fans, Barcelona fans, your fans in Pakistan. Do you have any message for them? Oh, मुझे ना दिल तो बड़ा था कि पेड्री मिल जाए, लमीन यमाल मिल जाए. टॉप ऑफ माई लिस्ट वाज पेड्री, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेट नाशुक्री करना इस मौके यहाँ बैठ के, यहाँ इधर जूल कुंदे खड़ा हुआ है, यहाँ बैठ के नाशुक्री करना अच्छी बात नहीं है. लेकिन आई थिंक उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग प्लेयर्स ही हमें दिए हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, क्योंकि मैंने किसी भी इंग्लिश मीडिया आउटलेट पे कोई ओनली स्पेनिश स्पीकिंग प्लेयर को नहीं सुना है. तो मे बी दैट्स वाई, आई डोंट नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह जूल कुंदे. Jul, very nice to have you. We have come all the way from Pakistan to take this interview. One more, I'll take Ronaldo, the Brazilian. So what kept you going? I mean, always did football and always played football out of passion. Very interesting question. To reach the goal to play professional. तो ये था मेरा इंटरव्यू. हाय, थोड़ा टाइम लगेगा धड़कन को वापस नॉर्मल होने में. थोड़ा नर्वस सिस्टम वापस रेगुलेट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा. अभी भी ये जो अल्फाज निकल रहे हैं यही प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं. जो फुटबॉल फैंस नहीं है वो सोचेंगे एग्जैजरेट कर रहा है, जो फुटबॉल फैंस हैं वो बोलेंगे भाई बात तो सही है. लेकिन यार क्या है, न्यूज आ रहा है पेड्री. अरे भाई पेड्री, आप कुछ नहीं है, ये व्लॉगिंग भूल चुका हूँ मैं. आई हैव फॉरगॉटन व्लॉगिंग. तो थोड़ी नर्व सेटल होने के बाद, ये इंटरव्यूज़ एडिट करने के बाद, बिगिन को भेजने के बाद मैं गया कैंप नो, विच इज़ क्लोज फॉर रेनोवेशंस. लेकिन फ़ैन जोन तो खुला है और म्यूज़ियम तो खुला है. और म्यूज़ियम पे आई मेट आवर गाइड एरिक. How do you see the game on Sunday? I'm hoping I get the tickets. I have my train tomorrow to Madrid. आप किसी भी फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हो, अगर मौका मिले तो उनके म्यूज़ियम ज़रूर जाना, क्योंकि म्यूज़ियम जाने से पहले यू आर अ फ़ैन ऑफ देयर फुटबॉल, देयर स्टाइल, देयर फिलोसफी. लेकिन म्यूज़ियम जाने के बाद यू आर ऑल्सो अ फ़ैन ऑफ देयर स्टोरी. Honestly, the stadium from the inside is pretty ready for the game. And this is where we explain briefly the history of FC Barcelona. ऐसी एक मज़ेदार स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ. आर्सेनल फैंस आर कॉल्ड गूनर्स, मड्रिड फैंस आर कॉल्ड मड्रिस्टास. इसी तरह बार्सिलोना फैंस आर कॉल्ड कूलेस. द आर इज साइलेंट, कूलेस. और मज़े की बात यह है कि स्पेनिश में और उर्दू में कूले का मतलब एक ही है. और कहानी ये है कि कैंप नो से पहले जहाँ बार्सिलोना खेलती थी वहाँ सीट्स कम थी और फैंस ज़्यादा. तो बार्सिलोना की मोहब्बत में फैंस दीवार पे बैठ के मैच देखते थे. तो फैंस को तो नज़र आता था मैच, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ से आम लोगों को नज़र आते थे सिर्फ बार्सिलोना फैंस और उनके कूले. दैट्स वाई बार्सिलोना फैंस आर कॉल्ड कूलेस. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे कूलेस. ट्रू स्टोरी. और आज जब आप कैंप नो में कदम रखते हो तो सबसे पहले सामने बड़ा बड़ा लिखा नज़र आता है स्पेनिश में, मोर देन अ क्लब. अब ये मोर देन अ क्लब कैसे है, क्यों है, ये मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे शख्स से सुनो जो कैटलूनिया में पैदा हुआ है, वहाँ की ज़बान बोलता है, वहाँ के कल्चर को समझता है और फिर बार्सिलोना को सपोर्ट करता है. Hello, my name is Eric, and the reason why we say that Barca is more than a club, there is just not one reason, but it's you have to know all the history behind to understand that. Barca is a multi-sport club. It's not just a football club. It has some values that are very, very unique. We have, for example, La Masia. We have the women's team. The commitment of the club with the Catalan culture, the Catalan language, the philosophy in football that we play. So all these things made the club a different club, and especially the fact that the club is owned by its members.
This is something that most clubs don't are like this anymore. But Barca is still loved by its members. So these are some of the reasons why we say that Barca is more than a club. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था मेरा बार्सिलोना का म्यूज़ियम टूर। स्टेडियम टूर अभी बंद है क्योंकि रेनोवेशन चल रही है, लेकिन होपफुली कुछ सालों में बड़ी एपिक हो जाएगी पूरी जगह, तो आई गेट टू कम बैक अगेन इंशाल्लाह। बाकी बार्सिलोना में मेरा काम ख़त्म हो गया, बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल था, एडिट शूट वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके हो गया, जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली हो गया, कुछ मैसअप नहीं हुआ सिवाय एक चीज़ के, वो किसी और दिन बात करेंगे। इंटरव्यू के दौरान एक मसला हुआ था मुझसे। बाकी आज का दिन मेरा फ्री है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल की तैयारी करेंगे, कल बहुत लंबा दिन है। हेलो जी, मैं मैड्रिड आ गया हूँ। यहाँ पे टाइम हो रहा है 11 दिन के, और सर्दी थोड़ी यहाँ पे बार्सिलोना से ज़्यादा है। हम अगर अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो मुझे लगेंगे 1.25 घंटे, और अगर टैक्सी ऊबर में जाएंगे तो लगेंगे 15 मिनट। आज का दिन बहुत लंबा है, तो वी आर गोइंग टू सेव टाइम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कल्चर एक्सपीरियंस करना, ऑल ऑफ दैट, आज उसका टाइम नहीं है, वो फिर कभी। सही है, तो वील जस्ट गो आउटसाइड ऑफ द स्टेशन, ऊबर पकड़ेंगे या जो भी होगी बोल्ट टैक्सी, and go to the hotel. Yeah. So now I can finally talk about what I've been thinking, because I've been posting stories, I've been posting reels, और उसमें जो conversation हो रही है ना नीचे comment section में, उसके बारे में मेरे कुछ ख्यालात हैं। तो यार बात तो मुझे करनी है मैड्रिड फैन से। अगर आपके सामने वो पोस्ट आई और आपने उस पर लिखा कि ब्रदर वी सपोर्ट रियल मैड्रिड बट वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, तो भाई ओके बंदे वाह, आई लव यू टू। लेकिन अगर आपके सामने वो पोस्ट आई और आपके हाथ में खुजली हुई कि यार मैं कुछ ऐसा इधर लिख दूँ, कुछ लिख दूँ ऐसा। अजीम 7th सेंचुरी के ग्रीक फ़िलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, और ये बात आपने याद रखनी है, कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। मजाक की बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना, मतलब थोड़ा बहुत लेना, जो लेना सीरियस लेने वाली बात है, और ज़्यादा दिल पे मत लेना। ओके, दोनों टीम अच्छा खेलती हैं। हो गया मेरा भाषण, वी कैन गो नाउ। तो जल्दी से आपको हम रूम टूर करा दें। ये मैं हूँ और ये मेरा वॉशरूम है और ये हमारा रूम है। एक मिनट, ये महंगे होटलों की निशानी होती है कि बेडरूम से बाथरूम का व्यू आना चाहिए। और एज़ फॉर द मेन व्यू, तो ये है मेन व्यू। तो जो अभी पूरा भाषण दिया है नीचे मैंने आपको, दूसरों की खुशियों में खुश होने वाला, इवन इफ़ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, दूसरों की खुशियों में खुश होना, ये इसकी क्लिप कटेगी टिकटॉक, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। बहुत लंबी हो गई, अब चलते हैं। 1 घंटे में हमारा टिकट का टाइम है, जो हमारा टिकट इशू हुआ है। यार जाना मेट्रो में था, आ गए हम हाई स्पीड ट्रेन पे, लेकिन बस अभी कुछ चेंज कर नहीं सकते, जो मिल जाए उसमें जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टाइम है 18 मिनट है हमारा टाइम शुरू होने में। हम आ गए हैं सैंटियागो बर्नाबाओ, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं। तो हम आ चुके हैं सैंटियागो बर्नाबाओ के अंदर, और आगे जो आप फुटेज देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह समझाऊँ जैसे मैं नॉन फुटबॉल फैंस को समझा रहा हूँ। मतलब कि आपको फ़ुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता, अगर पता भी है तो थोड़ा बहुत, आपको नहीं पता स्टेडियम क्यों आइकॉनिक है और टीम क्यों आइकॉनिक है उस लिहाज से, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो आप ये मत समझेंगे हमें क्यों बता रहा है, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना भी पता है हमारे साथ बने रहिएगा। इधर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज़, बाकी टीम्स में ट्रॉफ़ी रूम होता है, इधर ट्रॉफ़ी कॉरिडोर है जो कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये सारे बैलन डोर्स हैं जो रियल मैड्रिड प्लेयर्स जीते हैं, ये सारे रेप्लिकाज हैं, ओरिजिनल प्लेयर के पास होते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ टीम ट्रॉफ़ी, दिस इज़ एन इंडिविजुअल ट्रॉफ़ी। तो यहाँ सिर्फ रेप्लिकाज होते हैं। ये है वो शाकार ख़वातीनो हज़रात, इतनी चैम्पियंस लीग ट्रॉफ़ी आज तक कोई और क्लब नहीं जीत पाया, नॉट इवन क्लोज। तो ये है रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा फ्लेक्स। द क्रेजिएस्ट थिंग अबाउट दिस इसके ये किसी एक सिंगल फ्रेम में नहीं आ सकते,
कोई तस्वीर ऐसी ईजाद नहीं हुई, पैनोरामा की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्रेज़ी भाई, क्रेज़ी मानना पड़ेगा, जो है वो है। गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, ये पूरी ट्रॉफीज़ कवर करते करते ही हमें कुछ टाइम लगेगा। प्लीज़ स्टे विद अस, दिस ट्रॉफीज़ जस्ट डू नॉट एंड। ये है वो फ्लेक्स जो रियल मैड्रिड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड बनाता है। जितने भी रियल मैड्रिड फैंस हैं वो बोलते हैं कि भाई सब बातें मान लेंगे, इतनी ट्रॉफी ला के दिखाओ पहले। चैम्पियंस लीग से बड़ा यूरोपियन फुटबॉल में, क्लब फुटबॉल में कोई और कंपटीशन नहीं होता। आपने चैम्पियंस लीग जीती, मतलब आप किंग हो। नाउ वी आर अबाउट टू सी द एक्चुअल ग्राउंड, द आइकॉनिक सैंटियागो बर्नाबाओ। चश्मे पे जज नहीं करना, ये मेटा वाले हैं, मुझे स्टोरीज़ भी तो बनानी है ना, समझे, इसलिए पहने। आई डोंट रियली नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। इतने आइकॉनिक मैचेस मैंने पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ जाग के इधर के देखे हैं। टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन, वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकता, विजुअल्स दिखा सकता हूँ, विजुअल देख के आप अंदाज़ा लगा लेना। ये वो स्टेडियम है जहाँ हर हफ्ते रियल मैड्रिड खेलती है और दुनिया के आइकॉनिक तरीन स्टेडियम्स में यह आता है। मैंने इससे ग्रैंड स्टेडियम, वेल बिल्ड स्टेडियम, अगर इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड फैंसी स्टेडियम, आज तक नहीं देखा है। एंड आई हैव सीन अ कपल। तो सीन्स तो हैं भाई, फील तो है। ये था भाई सैंटियागो बर्नाबाओ का मेरा पहला विज़िट। मैंने ज़िंदगी में ऐसा आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं बहुत सारे टूर पे गया हूँ, स्टेडियम टूर पे। मैं शहर पे की इस वजह से करता हूँ कि यार वहाँ का स्टेडियम ज़रूर देखूँगा, बट इसकी वाइब अलग थी। एक तो पता चलता है कि स्टेडियम के पास, क्लब के पास बहुत पैसा है भाई, वो पता चलता है स्टेडियम। पहली चीज़ मैंने ये नोटिस की। दूसरी चीज़ क्लोज्ड है, सॉफ्ट लाइट आती है, तो मैंने कम से कम मैं तस्वीरें खींचने के बाद 40 मिनट बैठा हूँ एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग। बस मैं माहौल देख रहा था, खाली माहौल। जब कल भरा हुआ होगा, खच भरा हुआ होगा, तो बोलते हुए ना मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है कि क्या तो अभी तक आपने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, जो भी एक्सक्लूसिव एक्सेस देखी, दैट हैज़ ऑल बीन मेड पॉसिबल बाय बिगिन, द स्ट्रीमिंग ऐप, बिकॉज दे हैव अ पार्टनरशिप विद ला लीगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 3 मुल्कों में बिगिन से बेहतर ला लीगा एक्सपीरियंस आपको मिल नहीं सकता। एंड नॉट जस्ट ला लीगा, यू कैन वॉच SPL, EFL, अदर स्पोर्ट्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान आइडल की हर जगह आपको क्लिप्स नज़र आ रही होंगी शॉर्ट फॉर्म पे। लाइव स्पोर्ट्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट मोर की एक एग्जाम्पल है मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जूल कुंदे एंड रूनी बरदाजी। कहाँ मिलेगा आपको? बिगिन ऐप पे पूरा। यहाँ पे तो आपने झलकियाँ देखी होंगी, पूरा शुरू से एंड तक वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और ज़रूर देखिएगा भाई, मेरे लिए इतना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। आई वुड रियली वांट यू टू वॉच इट। और आपके वो इंटरव्यू देखने से और बिगिन को सब्सक्राइब करने से मेरा एक और फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस, कि बिगिन को और ला लीगा को लगेगा कि यार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले हुआ नहीं था, एक लड़के को भेजा, तो इट वॉज सक्सेसफुल, नंबर्स वाइज भी, और लोग भी बड़े खुश हैं। तो हम इस पार्टनरशिप को लंबा चलाते हैं। बार्सिलोना हो गया, नेक्स्ट टाइम हम एक और टीम के साथ करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग प्लेयर रियल मैड्रिड का, होपफुली इंशाल्लाह, हु नोज, सामने हो सकते हैं कैमरे के इस तरह मैं हो सकता हूँ। और फिर मैं बोलूँ एम्बापे, देयर आर लॉट ऑफ क्रेजी फैंस इन पाकिस्तान एंड रियल मैड्रिड फैंस, एम्बापे फैंस, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? प्लीज़ लुक इनटू द कैमरा। हो सकता है, हु नो, ये भी हमने सोचा थोड़ी था, ये भी हो गया ना, सोचिएगा इस बात पे। ओके, विद दैट लेट्स नाउ ऑफिशियली बिगिन आवर डे। तो ये है मेरा पावर बैंक, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही बेहतरीन। हर डिपार्टमेंट में इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट जैसा कि आप देख सकते हैं ये हथौड़ा नुमा पावर बैंक जो है, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम टुडे। तो इस तरह के स्टेडियम्स में कैमरास तो बिल्कुल अलाउ नहीं होते, तो वो रिस्क तो मेरे को लेने का ही नहीं। लेकिन फ़ोन, छोटा बैग, इसमें कोई मसला नहीं होता, पूरी दुनिया लेके आती है। लेकिन पावर बैंक का भी इसका मसला होना नहीं चाहिए उसूलन, लेकिन क्योंकि बड़ा मैच है, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होगी, तो मुझे डर ये है कि कहीं ये देख के वो ये ना बोलें कि नहीं दिस लुक्स सस्पिशियस, ये आप लेके नहीं जा सकते, तो मतलब जब्त हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पैसों का, और वक्त वैसी कम है, मुकाबला वैसी सख्त है, उधर भी इधर भी टाइम से। तो बाकी आई विल बी कैरिंग माई फ़ोन, माई वॉलेट, पासपोर्ट, माई सम कैश, और इसका पावर बैंक वाले सिस्टम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। ये हमारे होटल के कमरे से व्यू है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार। और ये जो दुकान आपको नज़र आ रही है,
ये है हमारा सोल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स ये स्टोर खुलेगा एग्जैक्टली 12 बजे। पंक्चुअलिटी देखो बॉस, 12:04 हुए हैं। रोजिली मैक, मैं आ रहा हूँ। ये एक ऑप्शन है, मजबूरी में लेना पड़ेगा, है तो बहुत महंगा, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। वायरलेस चाहिए भी नहीं था, वायरलेस नहीं होता तो शायद थोड़ा सस्ता मिल जाता। अब ये बॉक्स पैक्ड है, आई डोंट नो अंदर कितना चार्ज्ड ऑलरेडी होगा। तो ये पावर बैंक है जो हमने अपनी ज़रूरत के तहत लिया है। इतना महंगा कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ के चार्जिंग कितनी है। अरे भाई साहब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फुली चार्ज है भाई, फुल। ये सिचुएशन सॉर्ट करने के बाद हम खाना खाएंगे यहाँ पे। मुझे ज़्यादा नहीं खाना, बेगम को ज़्यादा भूख लगी है, तो हम यहाँ खाना खाएंगे एंड देन वील गो टू सेंटियागो। तब तक मैं फ़ोन चार्ज कर लूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स ज़्यादा मैच में इंटरेस्टेड नहीं है, हम आपको नाश्ते से तारुफ़ करवा देते हैं। ये हुमस है 9 यूरो की, ब्रेड फ्री नहीं है, ब्रेड के 2 यूरो अलग से। तो भाई ये बैटरी वाले मामला सॉर्ट हो गए हैं, तो अब वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द मैच और मेरे क्या ख्यालात हैं मैच के बारे में। देखें भाई, मैं हूँ तो बारसा सपोर्टर, बट टू बी ऑनेस्ट दिल से बताऊँ, दिस इज़ द बिगेस्ट क्लब फुटबॉल मैच ऑन दिस प्लानट। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि अच्छा मैच देखने को मिले, हाई स्कोरिंग मैच हो। बारसा जीत जाए तो अच्छी बात है, ना भी जीते कोई मसला नहीं, मैच मज़ेदार होना चाहिए। बोरिंग मैच, वो डिफेंसिव दोनों टीम खेल रही हैं, एक तुक्के में फ्लूक में गोल हो गया, ऐसी किसी का सर पैर लग गया, उसके बाद पूरी टीम ही डिफेंसिव हो गई। ये वाली घटिया फुटबॉल नहीं मिले, अटैकिंग फुटबॉल मिले, मज़ेदार फुटबॉल मिले। फ़ैन तो मैं एम्बापे का भी हूँ, तो मज़ेदार मैच मिल जाए। मेरे पैसे तो मैं खैर बिगिन वालों ने टिकट अरेंज करके दिए हैं, बट यू नो VIP का मज़ा पूरा हो जाएगा। तो मेरे ये ख्यालात हैं। बाकी ऑफ कोर्स अगर बारसा जीतती है तो बहुत बेहतरीन है, ना भी जीते कोई मसला नहीं, लीग जीत जाए भाई, लीग जीते, चैम्पियंस लीग होपफुली जीते, हम खुश हैं उसमें। आज का मैच मज़ेदार दिखा दो हमें बस। अब हमारी हुमस यहाँ पे आ गई है, वील हैव आवर हुमस एंड हेड स्ट्रेट टू सेंटियागो बर्नाबाओ फॉर द मैच। ऊबर का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 मिनट में पिकअप दिखा रहा है। ये हमारा गेट है 85 जो अभी तक खुला नहीं है। अभी हम 2 घंटे पहले मैच के आ गए हैं, तो वे जस्ट गोइंग टू एंजॉय। और बहुत ही क्रेजी माहौल है भाई 2 घंटे पहले से। आज की मेन्यू में हमारे पास बिफोर द मैच, हम तो इसमें से सिर्फ ये चिप्स खा सकते हैं और कोला पी सकते हैं, वो सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा तो नथिंग दैट आई कैन ईट, बट इंतज़ाम फुल VIP है। एंड ऑफ द मैच में चॉकलेट कोटेड आमंड ये हम खा सकते हैं। तो मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ। मैच शुरू होने में अभी 45 मिनट है। बहुत अच्छा फ़ैसला था कि हम होटल से जल्दी निकले। अभी ट्रेनिंग करने के लिए प्लेयर्स आ चुके हैं और आप सुन सकते हैं कि बूस ये जो आ रही है, क्योंकि बारसा के प्लेयर्स उतर चुके हैं और ये बारसा प्लेयर्स को बू किया जा रहा है। और व्यू मैंने आपको दिखाना है, व्यू रह गया था। अभी हाफ टाइम हुआ है भाई, और जब बारसा ने गोल मारा था मैं अकेला बंदा था पूरे स्टैंड में जो खड़ा होकर चिल्ला रहा था। फिर मैंने आगे पीछे देखा, मैं बोला बैठ जाओ, बट इतना अच्छा बारसा खेल नहीं रही जितना खेलना चाहिए। लमीन यमाल के दूर से भी बॉल गुजरती है, पूरा क्राउड विसल करना शुरू। ये उन्होंने सोचा था कि इसको तो हम ठीक करेंगे, तो वो विसल कर रहे हैं।
तो दिस वॉज माई ट्रिप टू बार्सिलोना एंड मैड्रिड. अ ह्यूज शाउट आउट टू बिगिन एंड ला लीगा फॉर मेकिंग दिस हैपन. अब एक बात बस रह गई है कि मुझे फील कैसा हो. जज्बात, एहसासात, प्री की तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन पोस्ट, आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, द इंटरव्यूज़ एंड द क्लासिको, वो सब मामला, तो हाउ डिड आई फील. तो ज़्यादा लंबी किए बगैर मुझे ऐसा लगा, पता तो पहले से था लेकिन एक दफ़ा फिर से यकीन पुख्ता हो गया कि मेहनत अगर खुलूस से और अच्छी नीयत के साथ की जाए तो मेहनत रायगा नहीं जाती है. सूनर और लेटर, चाहे आप डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू या गैबी उसूल आप समझ लो, कुदरत का कानून समझ लो, मेहनत का फल आपको मिलता ज़रूर है. तो जैसा कि मेसी ने तो नहीं कहा है, लेकिन मेसी ने सिंबॉलिकली कहा है कि हर गोल मारने के बाद, तो मुझे भी ऐसा लगा कि सर नीचे काम ऊपर, इन शॉर्ट.